Find out the elongation in block if mass m, area of cross section and Young's modulus of block are m, a and y respectively. तो यहाँ दिया गया है कि हमें एक ब्लॉक f है उसको खींचना है। तो जब हम इस ब्लॉक को खींचते हैं तो इसमें एलोंगेशन आता है। क्यों एलोंगेशन आता है? देखिए ब्लॉक में होता है इनर्शिया क्योंकि उसके पास मास है। तो जैसे हम आगे इसको खींचने की कोशिश करेंगे ड्यू टू इनर्शिया ये इस मोशन को अपोज करेगा। सो ये जो हो रहा है राइट उसमें ब्लॉक का एलोंगेशन हो जाएगा क्योंकि इनर्शिया उसको पीछे खींच रहा है, ये फोर्स इसको आगे खींच रहा है। अब ये जो फोर्स है वो विद द डिस्टेंस वो वेरी होता जा रहा है। क्यों वेरी होता है? देखिए अगर मैं आगे वाले पार्ट की बात करता हूँ तो ये वाले पार्ट पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये वाला पार्ट है पूरे पीछे वाले पार्ट को खींचता है राइट। अभी लेट अस एज्यूम कि जो पूरा मास है वो m है तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो f/m हो जाएगा। अभी पूरा जो ब्लॉक है साथ में मूव करेगा बट फोर्स है सबका अलग हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन सेम है फोर्स डिफरेंट है। तो वो कैसे हो जाएगा? देखिए अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ ये वाला सिर्फ ये वाला, तो ये वाला जो पार्ट है जब ये आगे खींचेगा तो ये अपने पीछे वाले पार्ट को भी आगे खींचेगा, तो इसको भी कम मास खींचना है। वैसे ही अगर मैं dx वाले पार्ट की बात करता हूँ तो ये जो dx वाला पार्ट है ये dx वाला पार्ट है उसको सिर्फ इतना ही खींचना है। तो उतना खींचने में इसको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? f डैश। तो f डैश इक्वल्स टू m डैश इंटू a। तो a हो जाएगा f डैश अपॉन m डैश राइट। तो वो मैंने यहाँ लिखा है। अभी f डैश को सब्जेक्ट करिए तो f डैश इज इक्वल्स टू f/m इंटू m डैश। अभी m और m डैश को कैसे रिलेट करते हैं? देखिए मास डेंसिटी यूनिफॉर्म है राइट। मीन्स अगर मैं पूरा ब्लॉक ले लेता हूँ m जिसकी लेंथ l है तो m/l कांस्टेंट हो जाएगा। सिमिलरली जो m/l आएगा यानी मास डेंसिटी वही हमारा m डैश बाई x आएगा राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं m/l इज इक्वल्स टू m डैश बाई x। हमें m डैश को सब्जेक्ट करना है तो आप यहाँ से m डैश को सब्जेक्ट करिए तो ये हो जाएगा m/l इंटू x। उसको यहाँ रख दीजिए तो ये हो जाएगा m डैश की जगह हम लिख सकते हैं m/l इंटू x। तो m कट ये हो जाएगा fl इंटू x। मीन्स इस पॉइंट पर कितना फोर्स लगता है वो हमें मिल गया। हर एक पॉइंट पर फोर्स अलग है। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पे तो ये यहाँ पे डिस्टेंस l हो जाएगा तो आप यहाँ l पुट कर दीजिए, l कैंसिल मीन्स यहाँ फोर्स f लगता है। अगर मैं हाफ लेंथ की बात करता हूँ तो आप x इज इक्वल्स टू l/2 रख दीजिए। तो पूरे को खींचने में अगर फोर्स f लगता है तो आधे को खींचने में फोर्स लगेगा f/2। मुझे सिर्फ इतना ही खींचना है राइट। तो ये जब खींचूंगा तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 0 पे, तो इसके आगे कोई पार्ट है ही नहीं तो यहाँ x इक्वल्स टू 0 मीन्स यहाँ सबसे कम फोर्स। तो इस एंड पे सबसे कम फोर्स, इस एंड पे सबसे ज़्यादा फोर्स। तो फोर्स यहाँ पर वेरिएबल है ओके बट टोटल फोर्स कॉन्स्टेंट है। अभी लेट अस एज्यूम के इस खिंचाव से ये जो dx पार्ट है उसमें एलोंगेशन आता है dl राइट। तो dl है वो एक dx पार्ट का एलोंगेशन है। तो dl हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू f/a डेल्टा l/l। हमें डेल्टा l ढूंढना है तो पहले dl ढूंढ लेते हैं। तो dl को सब्जेक्ट करते हैं तो f डैश dx बाई ay। dx है वो इस पार्ट की लेंथ है राइट। अभी f कितना मिला हमें? f/l इंटू एक्स। तो f/l इंटू एक्स ay एज इट इज़ और dx। तो टोटल एलोंगेशन कितना है? बस हमें इंटीग्रेट कर देना है इस dl का। तो इंटीग्रेशन में से जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, f/l/ay राइट। नेट फोर्स तो कांस्टेंट है तो f/l/ay ये सब कांस्टेंट है और x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। इसकी जो हमें पूरे रोड के लिए चाहिए तो पूरे रोड के लिए हम लोग 0 टू l इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो 0 टू l अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट l है यहाँ रख दीजिए। तो ये हो जाएगा f/l²/2 l/ay स्क्वायर एंड l विल गेट कैंसिल तो हमें मिलेगा f/l/2ay। अगर आपको अच्छा लगा है एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।